दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु हिंदी में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके दोस्तों पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बहुत ही दोस्तों उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टोरेज में MB GB TB PB का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों KB का जो फुल फॉर्म दोस्तों वो है किलोबाइट, और MB का है दोस्तों मेगाबाइट, और GB का है दोस्तों गीगाबाइट, और TB का है दोस्तों टेराबाइट, और दोस्तों PB का है पेटाबाइट। दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बात करें दोस्तों 4 बीट का एक निब्बल होता है और 8 बीट का दोस्तों एक बाइट होता है, और दोस्तों 1024 बाइट मिलकर दोस्तों 1 KB जो है बनाते हैं, और 1 KB के बराबर दोस्तों 1024 बाइट होता है, और 1 MB के बराबर दोस्तों 1024 KB होता है, और 1 GB के बराबर दोस्तों 1024 MB होता है, और 1 TB के बराबर दोस्तों 1024 GB होता है, और 1 PB के बराबर दोस्तों 1024 TB होता है। TB यानी दोस्तों टेराबाइट और PB यानी पेराबाइट। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको दोस्तों पटवारी की एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। दोस्तों जो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है दोस्तों उसमें से एक है कंप्यूटर स्पीकर, GPS, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर और प्रोटर। ये जो दोस्तों महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए। जो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कुछ भी अपन स्टोर कर सकते हैं दोस्तों उनमें से प्रमुख है USB फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम और फ्लॉपी डिस्क। ये जो दोस्तों प्रमुख स्टोरेज डिवाइस हैं। अब बात करें दोस्तों कुछ इनपुट डिवाइस। दोस्तों उसमें से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स, टेबलेट, वेबकैम और ट्रैक बॉल, ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी वो कहते हैं जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली जो दोस्तों स्टोर नहीं होती, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है, जो वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि दोस्तों पावर ऑफ होने पर, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का पावर ऑफ होने पर, सिस्टम बंद होने पर ये जो मेमोरी दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी, इसमें जो मौजूद डाटा होता है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो है एक अस्थायी मेमोरी है। और दोस्तों रैम जो होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो एक वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि दोस्तों रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। दोस्तों उसी प्रकार बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी की। तो दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है वो उसे जो दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और इस मेमोरी में दोस्तों पावर ऑफ होने पर, यानी सिस्टम बंद होने पर इंफॉर्मेशन और डाटा मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो है स्थायी मेमोरी होती है। और दोस्तों रोम जो है दोस्तों, यानी कि ये रीड ओनली मेमोरी जो दोस्तों, ये जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि दोस्तों ये जो है एक स्थायी मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वो है कंप्यूटर एक है दोस्तों, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसके पिता कौन दोस्तों, वो है चार्ल्स बेबेज। और दोस्तों अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले चीनियों ने किया था। और कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो किया था दोस्तों पास्कल ने। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों 1946 में, JP एकट ने किया था। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन, उसका नाम क्या दोस्तों? तो होता ENIAC। नेक्स्ट, IBM PC का आविष्कार किसने किया दोस्तों? 1981 में विलियम सी लायथ ने। और एनालिटिकल इंजन जो था दोस्तों उसका आविष्कार किसने किया था? वो क्या दोस्तों 1833 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित करता है दोस्तों, वो मेमोरी में करता है। और कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो होती है 2 प्रकार की। और दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वो होती है 2 प्रकार की। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है दोस्तों, वो जो टिमटिमाती रेखा होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे कर्सर कहते हैं। और दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? वो होती है 4 प्रकार की। दोस्तों मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी की अगर बात करें दोस्तों तो वो होती है 2 प्रकार की, और सेकेंडरी होती है 4 प्रकार की। नेक्स्ट,
रैम का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? रैम का जो विस्तृत रूप है दोस्तों वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मुख्यतः 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वो है कुंजी पटल। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? उसे कहते हैं शट डाउन। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है बूट अप। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है सीपीयू। और दोस्तों मॉनिटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो होती है 12, F1 से F12 तक। नेक्स्ट दोस्तों ये है फोटान। दोस्तों फोटान का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था दोस्तों? फोटान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर में। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? दोस्तों वो है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों डिजिटलाइजेशन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? वो सिद्धार्थ। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है दोस्तों, वो होती है आयरन ऑक्साइड की। नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम में 0 और 1 का उपयोग होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? होता है यूनिवेक। नेक्स्ट फोर्ट दोस्तों यहाँ पर नोटान है। नोटान क्या है दोस्तों? नोटान जो है एक एंटीवायरस टूल है। और दोस्तों वायरस होता है दोस्तों, वायरस एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है दोस्तों? तो वो है वायरस। कंप्यूटर का जो IC चिप्स होता है दोस्तों, वो किसका बना होता है दोस्तों? वो होता है सिलिकॉन का। WWW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है वर्ल्ड वाइड वेब जो दोस्तों, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1989 और 90 में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है बेंगलोर में। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का जो संबंध किससे दोस्तों? वो है इंटरनेट सर्विस से। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार कब किया दोस्तों? वो किया 1614 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, CD-ROM का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? तो 3.25 से 5.25। हार्ड डिस्क होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क दोस्तों वो है सेकेंडरी मेमोरी। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों, वो है इंटरनेट। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? वो होता है कैश मेमोरी का। यानी कि दोस्तों CPU और मेन मेमोरी की गति को समान बनाए रखने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? होती है लॉग आउट। दोस्तों LAN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रोग्राम में बग क्या है दोस्तों? बग जो होता है दोस्तों एक एरर होता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था दोस्तों? वो बनाया गया था CDEC में। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि स्थायी मेमोरी है वो है रोम, और अस्थायी यानी कि टेम्पोररी मेमोरी जो होती है दोस्तों वो है रैम। कंप्यूटर की पहले विकसित भाषा कौन सी है दोस्तों? कंप्यूटर की सबसे पहले विकसित भाषा है फोर्टान। नेक्स्ट, लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? वो है अर्धचालक लेज़र। IC चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? दोस्तों IC चिप्स बनाने में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। IC चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? होता है सिलिकॉन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? किया था JS केल्बी ने। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है पॉल एनल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है HTML का, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों? होता है क्लिपबोर्ड में। दोस्तों कॉपी और कट करते हैं तब जो ऑब्जेक्ट अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में जो है स्टोर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? वो है कर्सर। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है दोस्तों? वो है बसेस। मदरबोर्ड में बस के गति की इकाई क्या है दोस्तों? वो है मेगाहर्ट्ज, MHz। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक है दोस्तों, वो है 0 और 1। जॉयस्टिक का उपयोग होता है दोस्तों गेम खेलने के लिए। ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है दोस्तों? ट्रैक बॉल जो है माउस के जैसा होता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? CPU से प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाना। जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों वो क्या काम करता है दोस्तों? CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे जो है दोस्तों प्रोसेस जो है डाटा को यूजर तक पहुँचाना। इनपुट से आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट,
कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है उसको MIPS में मापा जाता है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेन सर्किट को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के मेन सर्किट को मदरबोर्ड कहा जाता है। CPU की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वही क्लॉक स्पीड। CPU और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों होता है डाटा बस का। कंप्यूटर से डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ पर होती हैं? दोस्तों वो होती है रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? दोस्तों होता है ट्रैक पर। कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? दोस्तों प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। प्रिंटर के 2 प्रकार कौन से? तो दोस्तों वो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट, कई लेन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण जो दोस्तों उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों वो है राउटर। लेन को जोड़ने के लिए दोस्तों यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग होता है। बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों होता है ROM BIOS से, यानी कि रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर्स में। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है। दोस्तों मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों होता है कैश मेमोरी का। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? दोस्तों होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। रोम किस प्रकार की मेमोरी? दोस्तों रोम जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों वो है बाइट्स। नेक्स्ट, बीट और बाइट में कौन छोटा है? दोस्तों वो है बीट जो दोस्तों सबसे छोटा यूनिट है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, दोस्तों फ्लॉपी ड्राइव जो होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? दोस्तों फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है दोस्तों 1.44 MB। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में दोस्तों आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है दोस्तों, जो बग होता है, जो एरर होता है उसे बग कहा जाता है। तकनीकी भाषा में जो दोस्तों सॉफ्टवेयर बग जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों डाटा को उपयोगी बनाना। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों किया था चार्ल्स बेबेज ने। वेबसाइट से पहले आने वाले HTTP क्या होता है? दोस्तों होता है प्रोटोकॉल। डेटाबेस में संबंधित सॉफ्टवेयर कौन है? दोस्तों वो है MS एक्सेस। वायरस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये जो दोस्तों वायरस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। पेन ड्राइव क्या है? दोस्तों पेन ड्राइव जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। SSD का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो SSD होता है उसका पूर्ण रूप है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है? दोस्तों SSD जो है एक स्टोरेज डिवाइस है, यह डाटा स्टोर डिजिटली स्टोर करता है और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। दोस्तों जो पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क चलता था उसकी जगह अब नया आ गया है दोस्तों SSD। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? दोस्तों तो होती है कैश मेमोरी में। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? दोस्तों हार्ड डिस्क जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर जो है इनको जो दोस्तों मॉडिफायर की कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया दोस्तों बूटअप। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती है? 12। Ctrl+C का क्या काम है दोस्तों? कॉपी करने के लिए। और Ctrl+X दोस्तों कट करने के लिए। और दोस्तों Ctrl+V जो दोस्तों पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों वो है Alt+F4। ESC का इस्तेमाल क्यों होता है? दोस्तों एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। एल्गोल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वो है अरिथमेटिक। दोस्तों एल्गोल का पूर्ण फॉर्म क्या है? दोस्तों वो है एल्गोरिथम लैंग्वेज। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों कई बार एग्जाम में जो है पूर्ण रूप भी पूछे जाते हैं। दोस्तों
SCII का पूर्ण जो दोस्तों फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के में जो दोस्तों बेसिक यूज होता है उसका जो दोस्तों पूर्ण रूप है दोस्तों, वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट CAM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट CAT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों कंप्यूटर एक्सल टोमोग्राफी स्कैन, यानी कि दोस्तों CT स्कैन जिसको बोलते हैं, उसका पूर्ण रूप है कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी स्कैन। CD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। C का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, COML का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो दोस्तों कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और DOS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों डेस्कटॉप सिस्टम। और दोस्तों E-कॉमर्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट ENLC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों तो वो है दोस्तों फेसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो है फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड। फोटोन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। HLL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट HTML दोस्तों इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP दोस्तों इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों IC इंटीग्रेटेड सर्किट। और IP दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ISH दोस्तों इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ये दोस्तों महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL लो लेवल लैंग्वेज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये जो दोस्तों MIPS का पूर्ण रूप है। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों मोडेम जो है इसका पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। MOPS का पूर्ण रूप क्या है, मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। MPU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NIC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट PCDOC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। और दोस्तों UPS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि अनवरत पावर सप्लाई। नेक्स्ट VDU का पूर्ण रूप दोस्तों वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का पूर्ण रूप दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और WAN यानी कि WAN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों है वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। DTP डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट RGP रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, सिस्टम प्रोग्राम। प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, उसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। SQL का पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इंटरनेट के जनक कौन दोस्तों,
इंटरनेट का जनक दोस्तों विंटकर्प। नेक्स्ट, शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? वो किया गया अर्पानेट के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन दोस्तों? वो है दोस्तों टिम बर्नर्स ली। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है डोमेन। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? दोस्तों वो है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ईमेल किसकी तरह है दोस्तों? ईमेल जो दोस्तों पत्र लिखने की तरह है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए दोस्तों? 32 MB। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। एआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एनओएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला एड्ज, सफारी, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी जो है दोस्तों वेब ब्राउज़र जो है कहलाते हैं। इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? होस्ट। कंप्यूटर जो दोस्तों यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर को फाइल ले सकता है। ये प्रोसेस किसकी मदद से होता है? यानी कि दोस्तों ये जो होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी मदद से जो है दोस्तों एक कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल जो दोस्तों एक्सेस कर सकता है, उसे कहते हैं दोस्तों FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MIME का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है दोस्तों? है organization.org। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन का उपयोग होता है दोस्तों? .net DOMAI। यानी कि दोस्तों .net जो डोमेन है दोस्तों वो उपयोग होता है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों वो है साइबर स्पेस। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने के लिए अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम खेलने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों? वो है जावा लैंग्वेज। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है? IP एड्रेस के द्वारा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है दोस्तों? ब्राउजिंग। लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है दोस्तों वो है पेज। ईमेल का जनक कौन दोस्तों? ईमेल का जनक है दोस्तों रे टॉमलिसन। दोस्तों ये आपके 202 क्वेश्चन महत्वपूर्ण कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों ये जो आपके मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।